सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 94 हो गया और हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि हमने जो 45 का जो प्रॉपर यूज़ करके जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कंप्लीट किया। तो हमें कल एक इशू भी आया था कि हमें जो फील्ड में वैल्यू हमारा नहीं बैठा, तो उस इशू को आज हम फिक्स करेंगे और साथ साथ जो आज हम जो पूरा एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर फाइनल जो रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम जो वेंडर की तरफ लग जाएंगे। तो इफ़ आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो आज हमारा फाइनल वीडियो होने वाला है एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम का। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको जो कवर करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ गए अब अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज हमारा मेन काम क्या है, हमारा जो एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो प्रॉपर जो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा मेन काम ये था कि हमें जो कल एक बग भी आया था, एक इशू आया था, उसको हम फिक्स करेंगे और उसको फिक्स करने के बाद हम जो है हमने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया और एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए, उसको एक बार जो है लास्ट टाइम रिवीजन भी इसका करेंगे। और अभी ये हमारा अभी तक वेटिंग में है। ये परमिशन का जो है इस पैटर्न हमने फाइल परमिशन का जो यूज करने को बोला था, ठीक है, इसको लास्ट में करने से भी होगा। पहला जो पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा मेन टास्क है इशू फिक्स। कैसे इशू ट्रैक करते हैं आज हम वन बाई वन जो है वो भी सीखेंगे, क्योंकि इशू तो अब हमारे लाइफ में तो आते रहेंगे लेकिन उसको फिक्स भी करना होगा। तो इशू फिक्स करेंगे और साथ साथ हम जो दूसरा हमारा क्या काम है उसके बाद हम रिविजन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो मेन टारगेट हो गया। तो अब हम चलते हैं और इसको प्रोजेक्ट को पहले रन करते हैं। सिंपली रन हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ के टर्मिनल से, क्योंकि हमारा जो है PHP जो है लारावेल 13 के लिए 8.3 से एबव होना चाहिए, तो इसलिए हम 8.5 ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पाथ में अपने जाना होगा, नैंग सीडी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी वेंडर, फिर सीडी, फिर से मल्टी वेंडर और हम आ गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ से हम सर्व करना है। तब पहले हम जो है एक इशू ये देखेंगे कि हमारा फील्ड में जो वैल्यू क्यों नहीं बैठा, जबकि हमने कितने बार जो रॉन्ग पासवर्ड जो डाला। हमारा रेट लिमिटिंग तो परफेक्ट काम किया, लेकिन जो है वो लॉक वाले अकाउंट लॉक क्यों नहीं हुआ, उसको आज हम एक बार परफेक्टली हम देखेंगे। तो हमारा अकाउंट लॉक का हमारा कोड कहाँ है, तो वो हमारा कोड इधर मॉडल में। अब पहला मॉडल में देख, जब भी कोई भी ऐसा मिस्टेक हो जो कि हम देख रहे हैं कि हमारा सब कुछ कोड भी एकदम सही है, तब भी जो जब ऐसा कोई इशू आता है तो उस वक्त जो आप जो अच्छे से आप समझ जाइएगा कि हाँ ये इशू जो है मेरे कोडिंग, मेरे जो स्पेलिंग मिस्टेक से ही हो सकती है। जैसे क्या ये हमारा जो कोड है ये परफेक्टली है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं कब, वो किसको जो है, तो फेल अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर अटेम्प्ट को। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेश करके और जब इशू जब रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे तो क्या होगा, 1 ऐड होते चला जाएगा, जो होता चला जाएगा वो अकाउंट में आएगा और वही अकाउंट हमारा यहाँ आएगा और यहाँ के मुझे अपडेट होगा। यहाँ से अपडेट में यानी इसमें वैल्यू आके बैठेगा। तो यहाँ हम देखें इसमें हमारा वैल्यू आएगा, यानी जो हम जितना भी रॉन्ग हमारा अटेम्प्ट होगा वो जाके यहाँ से प्लस होगा, ये हमारा ये वेरिएबल हो गया। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको मालूम होगा वेरिएबल क्या है। बेसिक ये मालूम नहीं, इसको भी मैं बता देता हूँ। वेरिएबल हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ हम कोई जो है डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि अब अगर एग्जाम्पल तो हम जो है पानी कहाँ रखते हैं, तो बोतल के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो उसमें वेरिएबल क्या हो गया, बोतल जो है वेरिएबल हो गया। तो ऐसे ही जो हम जो ये हमारा काउंट, यानी काउंट जो हो रहा है, तो उसका वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। ठीक है, ये न्यू अकाउंट में हमारा जितना रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना जिसमें एड होता चला जाएगा। जैसे 5 हो गया तो 5 हो गया, और जो यहाँ वैल्यू आया होगा वो जो है ये अपडेट फंक्शन के अंदर यहाँ आके बैठेगा। तो यहाँ जब आएगा तो उसको अपडेट होगा, यानी इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ से हम सिंपली हमारा इशू फाइंड हो गया। यहाँ देख सकते हैं हमारा एस है, यानी टेबल में जो हमारा एस है, फेल अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर अटेम्प्ट। ठीक है,
और लेकिन यहाँ हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, यहाँ एस मिसिंग है, तो इसलिए जो है मेन हमारा कल इशू आ रहा था। तो ये छोटा छोटा जो है मिस्टेक से आप देख सकते हैं कितना बवाल हो जाता है। तो ये जो कल जो हमारा ये स्पेलिंग मिस्टेक था इसको हमने फिक्स कर दिया। अब एक और जो हमने जो कल इशू कहाँ फेस किया था, उधर फंक्शन प्रोवाइडर्स का था, ठीक है, उसको भी देखें, इसको पर एक बार और समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारा वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ आके जो है इसको जो हमने इसमें स्टोर कर दिया। इसमें स्टोर करने के बाद ये क्या हो गया, ये लॉक अनटिल, इसमें आके ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो 5 से ज़्यादा बार जो है ये काउंट है कि नहीं, यानी इसका वैल्यू जो हमारा न्यू काउंट का वैल्यू है, ये न्यू काउंट का वैल्यू जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको देख के बताता हूँ। जैसे एग्जांपल में मेरा वैल्यू 4 आया है, तो ये इसे चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये 4 जो है 5 से बड़ा है, नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ आके ये वैल्यू जो है लॉक एक्टिव में आके स्टोर होगा, ठीक है। और अगर जो ये ट्रू हो गया, जैसे कि हाँ 5 अगर आ गया, तो ये क्या हो गया, या तो ग्रेटर या इक्वल टू, यानी इससे और या इससे ज़्यादा, तो इससे तो मैच हो गया 5 इक्वल टू 5, उस वक्त ये हमारा ये हिट होगा। और ये हमारा टेबल में जो है 30 मिनट जो है बोल के इसमें हमारा टाइम जो है स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। तो इतना देर के आधे घंटे के लिए तो हमारा अकाउंट लॉक हो जाता है। तो ये हमारा एक कंडीशन था। अब हम जो आते हैं इधर, तो अब हमने कहाँ इशू आया था, तो जैसे हमारा पासवर्ड रॉन्ग है, हमने क्या किया था, हमने जो है एडमिन लिया था, हमने जो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब भी हमें कुछ भी यूज करना है निगेटिव वे में जाना है। पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हमारा कोड जो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन उसी कोड को जो हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं, कब करते हो, और निगेटिव वे में, जैसे यहाँ देख सकते हैं हमारा इफ ओपन है, फिर इल्स है, फिर जो है इतना बड़ा कोड हो गया है। अब इसको जो हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं निगेटिव से वे से, तो उसको हम देखेंगे। और जैसे हम निगेटिव वे में क्या करेंगे, पहले हम नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हैश करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो है टेबल का पासवर्ड और रिक्वेस्ट का पासवर्ड दोनों जो है मैचिंग है कि नहीं है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट का पासवर्ड हो गया S3, ये हमारा रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ये हमारा रिक्वेस्ट का पासवर्ड हो गया, ठीक है। इसको और जो हमारा टेबल क्या है, एडमिन है, एडमिन के अंदर ये हमारा रिकॉर्ड फील्ड का जो है, और रिकॉर्ड फील्ड लॉगिन का हमने फंक्शन बनाया था। तो ये तो इफ ये जो क्या है, इफ ये नॉट में हमारा है, हमने क्या गलती कर दिया, हमने जो यहाँ पहला भी पासवर्ड लेना है ना, यहाँ से हम सिंपली जो है टेबल के अंदर का हम पासवर्ड लेंगे, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड आ गया। तो हम जो यहाँ चेक करा रहे हैं इफ है तो क्या हो, अगर जो ये नहीं है, नॉट मैच अगर ना हो, जब मैच अगर नहीं हुआ तो उस वक्त हमें क्या हो, जब मैच नहीं हुआ है तो हमारा ये फंक्शन हिट हो, रिकॉर्ड फील्ड लॉगिन का ये फंक्शन हिट हो जाए और रिटर्न हमें नॉल कर दे, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो ये रिटर्न रेट में रखा था, उसके बाद अब हम यहाँ हमने एक और चीज़ बनाया था सक्सेस के लिए। जैसे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर एडमिन रिकॉर्ड सक्सेसफुली लॉगिन हुआ है, तो किस आईपी से हुआ है, आईपी को भी तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। तो आईपी को बैठाएंगे और सिंपली जिसको जो हम क्लोज कर देंगे। तो बस हमें इतना ही करना था। अब देख सकते हैं यहाँ ये कितना लाइन का कोड हो गया, 2 4 6 8 10 और 1 11। वैसे ही हम निगेटिव वे में किए तो हमें कितना सेव हो गया, 2 4 कोड में सारा फिनिश हो गया, 4 1 5 5 में ये सारा फिनिश हो गया, इसलिए निगेटिव वे में जाना है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने हैश यानी पासवर्ड को जो हैश फॉर्म में होता है उसको हमने कन्वर्ट करके इसको और इसको दोनों को मैच कराया। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो अब इफ के अंदर जाएगा और ये फंक्शन हिट होगा
कि रिकॉर्ड फील्ड लॉगिन, और अगर जो पास हो जाता है तो यहाँ सक्सेसफुली में आके हिट होगा। तो ये हमने किया था। हम्म, तो अब आज हम क्या कर लेते हैं, हम जो 2FA को अभी हम जो होल्ड में रखते हैं। 2FA जो है इसको जो हम बाद में करेंगे। जैसे कि अभी 2FA की इफ हमें करना पड़ता है तो उसको जो हम किस वे में करते हैं इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम जो है 2FA अगर हमें लगाना होता तो सिंपली जो पहला तो 45 का वैसे हम जैसे यहाँ लॉगिन व्यू का हमने किया है सेम इसी को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो पैकेज से ही देता है कोड। तो यहाँ हमने लॉगिन व्यू में जो है लॉगिन व्यू के ठाव में क्या रख देना है, यहाँ हमें जो है रख देना है 2 फैक्टर चैलेंजेस व्यू, एकदम सही फर्स्ट में ऑप्शन में आ गया। उसके बाद सेम यही होगा, स्टार्ट्स विथ आर पाथ, ये भी ठीक है, एडमिन ये भी ठीक है। अगर ये हो गया तो हमारा एक बुलेट फाइल भी देना होगा, जैसे कि हमें ऑथ के अंदर एक बुलेट फाइल बनाना होगा 2 फैक्टर बोल के, ठीक है। और अगर नहीं है तो अभी जो इसी पे जाए एडमिन डॉट ऑथ डॉट क्या है, ऑथ डॉट 2 फैक्टर। तो ये एक हमें फाइल बनाना होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो ये अभी हम सिर्फ जो अभी देख रहे हैं, फिर प्रोवाइडर में कैसे जो कॉल करना है बोल के बाद में हम इसको प्रॉपर यूज करेंगे। तो इसका भी हम सिंपली आएंगे, यहाँ हम जो एडमिन होगा एडमिन के अंदर ऑथ, यहाँ हमें एक फाइल बनाना होगा 2 फैक्टर बोल के। तो इसको अभी हम रहने देते हैं, बाद में हम इसका करेंगे। तो पहला तो हम अभी चेक करेंगे हमारा इशू फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ, और टेबल हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं उसको भी हम देख देंगे। तो यहाँ से हम जो पहला अपना जो है PHP एडमिन को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें अपडेट रहे कि हमारे टेबल में क्या क्या हो रहा है। तो हमें लगभग जो है 3 से 4 दिन लग गए हैं एडमिन ऑथ ही देखते देखते, और डिजाइन ऐसे भी स्टैटिक पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हमारा एडमिन लॉगिन URL है, तो हम आ गए अपने एडमिन लॉगिन का साइट में। ऐसे क्लाउड ने ये जो डिजाइन हमें अच्छा करके दे दिया है, मल्टी वेंडर के हिसाब से इसने करके दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जो और प्रोफेशनल बनाएंगे। तो हमारा ईमेल क्या था, तो हम यहाँ पे ला के देख लेते हैं। मल्टी वेंडर ई-कॉमर्स आईडी हमारा डाटाबेस का नाम हो गया, इसी डाटाबेस के अंदर भी हमारा सारा टेबल है। तो हमारा टेबल का नाम क्या है, एडमिन, ठीक है। तो हम यहाँ एडमिन को, अब हमारा ईमेल क्या है, admin@gmail.com। और अभी हम देखेंगे तो हमारा फील्ड कहाँ गया, फील्ड वाला फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट 0 है, ठीक है। अब हम जो ट्राई करके देखेंगे, जैसे कि ये मेरा ईमेल हो गया, मैंने यहाँ रॉन्ग पासवर्ड रख दिया, उसके बाद मैंने साइन इन किया, ठीक है। तो पासवर्ड रॉन्ग हुआ, ठीक है। पासवर्ड रॉन्ग तो टेबल मेरा अपडेट हुआ है कि नहीं, उसको मैं आके यहाँ, अच्छा, इसको मैं यहाँ सिंपली आके रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि हमारा टेबल में इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं फील्ड लॉगिन अटेम्प्ट 1 आ गया। लास्ट लॉगिन आईपी, देखिए हमारा आईपी कौन सा आईपी से हम लॉगिन कर रहे हैं वो भी हमने बता दिया। और लास्ट लॉगिन का टाइम भी आ गया है, ठीक है। लास्ट लॉगिन 8 है, अभी लॉगिन हमने नहीं ना हुआ, अभी हमने सिर्फ जो ये हमारा 1 हो गया, ठीक है। फिर से हम रॉन्ग पासवर्ड डाल के हम चेक करेंगे कि अब क्या आ रहा है। तो अब हमें आया, फिर से मैंने रॉन्ग पासवर्ड कुछ डाल दिया, तो अब हमें 2 आना चाहिए, ठीक है।
तो फिर से मैं यहाँ के यहाँ स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं फेल लॉगिन अटेम्प्ट 2 टाइम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही मैं आके इसको 5 बार करके हम सिस्टम को चेक करेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं, अकाउंट लॉक हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। कितना पासवर्ड डाल दिया हम, 1 2 3 4 5। तो देख सकते हैं यहाँ हमें एरर भी मिल गया। क्या एरर बोल रहा है कि जैसे हमारा 5 बार तो पुग गया, यानी 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारा इशू ये आया है कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सिम्फोनी कंपोनेंट क्लॉक डेट पॉइंट एड मिनट्स यहाँ हमारा बोला स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको सिंपली हम आएंगे गूगल में वेरीफाई करेंगे यहाँ पे क्या होगा। ऐसे नॉर्मल जो कुछ ना स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, एड मिनट ठीक ही है। नाउ 8 मिनट्स स्पॉन में होगा क्या? द कोड is अभी द कंप्यूटर यूजिंग नाउ गेट ADT एड यम कैपिटल INUTES, ये भी तो ठीक ही है। तो ये इधर के था कॉल्ड ऑन डिफाइंड मेथड क्लॉक टावर। ऐसे कभी कभी जो है ना चिन्हा हुआ एरर भी आ जाता है। तो कोई बात नहीं, इसको जो है सिंपली ऐसे भी हम यहाँ देख सकते हैं क्या एरर है। Called undefined meter symphony elements because the symphonic log that this equal to this। तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। इशू क्या आ रहा है, इसके जो कारण से इशू आ रहा है, ये हमारा फाइल में कहा है, इसको रिमूव करने से इशू फिक्स हो जाएगा बोल। तो ये हमारा क्लॉक नाउ ए है, हमारा प्रॉब्लम मिल गया। यहाँ हमने जो नाउ को जो है दूसरा जैसे क्लास हमने इंपोर्ट कर दिया है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये हमारा प्रॉब्लम सिंपली ये हट गया होगा। तो अब एक बार हम जो फिर से ट्राई करके देखें, इसे क्लास से गलत इंपोर्ट होने से ऐसा ऐसा एरर आ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये अब हमारा इशू भी फिक्स हो गया है। तो यहाँ फिर से हम रिफ्रेश करके देखेंगे अब कितना हो गया है, 5 तो हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा अटेम्प्ट 5 जब होते ही हमारा जो लॉक्ड अनटिल में क्या आ गया कि हमारा 2026 4/9 कितना हो रहा है, 2026 4/9 अभी जो है 7:51 हो रहा है। तो यहाँ भी टाइम देख सकते हैं कितने टाइम के लिए ये हमारे अकाउंट लॉक कर दिया। यहाँ जो है 14/7/9 14:36:19। ये टाइम कहाँ का ले लिया। यहाँ हम जो या तो हम कार्बन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ न्यू है और कार्बन आपको सिंपली कैसे यूज करना होता है। जैसे कि सिंपली जो हम ये कार्बन का भी हम यूज कर सकते हैं, कार्बन से भी हम नाउ लेकर जो करेंगे, क्योंकि ये जो 30 मिनट जो एड किया ये कुछ जो है इसको पहले हम नॉल कर देते हैं। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं। क्या अपडेट में नहीं हुआ, इसको हम 4 करेंगे। ठीक है, और इसको अभी हम जो नॉल कर देंगे। ठीक है, अब हम जो एक बार और ट्राई करेंगे।
तो अभी हम जो फिर से वही ईमेल डालेंगे। हमारा ईमेल क्या है, admin@gmail.com, admin@gmail.com वाला है। रॉन्ग पासवर्ड डाल के इंटर करेंगे तो क्रेडेंशियल डज नॉट मैच का इशू आया, लेकिन यहाँ जो हमारा टाइमिंग अब आया होगा। तो 5 हो गया और यहाँ देख सकते हैं वही है 14:38:35। ये हमारा टाइम आ रहा है 14:38:35, जबकि हमारा टाइम जब भी 7:53 हो रहा है। एक बार फिर से अब हम जो डाल के देखते हैं क्या इशू आता है। तो अब जो हिट नहीं हुआ, तो क्यों नहीं, अब इरर मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? आपको याद होगा कि हमने सारा था में जो नॉन यूज किया था। अब जैसे अब हमें इरर मैसेज चाहिए, तो अब हम क्या क्या करेंगे, सिर्फ जो हमें मैसेज को प्रिंट करते जाना है। जैसे कि हमने, ये हो गया हमारा ईमेल नॉट फाउंड का, तो रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन में नहीं चाहिए, रिटर्न रिडायरेक्ट करना, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ एरर मैसेज के साथ हमारा क्या है, ईमेल डज नॉट मैच। ये हमारा एक जो एरर मैसेज हो गया, वैसे ही जो ये अकाउंट लॉक है, तब अकाउंट लॉक्ड, अकाउंट लॉकेड, वैसे ही इनएक्टिव, स्टेटस इनएक्टिव। तो यहाँ आप जो भी एरर मैसेज दिखाना चाहिए दिखा सकते हैं, स्टेटस इनएक्टिव। इसको हम अच्छे से बाद में लिखेंगे, अभी सिर्फ जो टेस्टिंग के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं। और ये हमारा किस लिए एरर था, जब पासवर्ड डज नॉट मैच। पासवर्ड डज नॉट मैच, तो ये इतना हमारा एरर मैसेज था। तो एरर मैसेज हम देख रहे हैं क्या एरर मैसेज हमें आता है। हट जाए यार। तो हमारा ईमेल क्या था, तो ये हमारा ऑथ का, ये हमारे कहाँ से इधर आ गया, ये हमारे मिडल वेयर का इधर आ गया। रिडायरेक्ट बैक, हमारे रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया, आया। इसको हम फिक्स कैसे करेंगे, तो हम फिर से आएंगे यहाँ और इसको जहाँ जहाँ हमने जो रिडायरेक्ट बैक किया था, जिससे हमने यहाँ किया है रिडायरेक्ट बैक, रिडायरेक्ट कभी भी नहीं कराना जब भी आप कोई पैकेज यूज करें तो। और इसका क्लास को हम इंपोर्ट करेंगे। ये क्लास हमारा क्या होगा, इल्यूमिनेट वैलिडेशन एक्सेप्शन। वैसे जब हमने जहाँ जहाँ क्या मैसेज प्रिंट कराना है वैसे हम प्रिंट कराएंगे। जैसे यहाँ हमारा क्या है मैसेज, ईमेल इनवैलिड का एक हो गया, वैसे सेकेंड में हमारा क्या, अकाउंट लॉक, ठीक है, कंट्रोल जेड। अकाउंट रिलेटेड ये हमारा ये हो गया, जिसमें इनवैलिड अकाउंट इज लॉक्ड। वैसे जो हमारा थर्ड में जो किससे रिलेटेड हो गया, स्टेटस के रिलेटेड। तो यहाँ लिख देंगे स्टेटस और यहाँ लिख देंगे स्टेटस इनएक्टिव। वैसे लास्ट ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पासवर्ड रॉन्ग, इनवैलिड पासवर्ड। तो ये हमारा इतना जो एरर सिस्टम, अब एरर नहीं आना चाहिए, उसका फिर से चेक करेंगे। तो अब तो एरर नहीं आया, लेकिन हमारा मैसेज भी शो नहीं हुआ।
तो इसको हम सिंपली कैसे शो करेंगे, बाद में हम जो है टोस्टर यूज करेंगे। टोस्टर यूज करें उसके बाद हम जो है प्रॉपर जो है देखेंगे कैसे जो है हमें एरर मैसेज को दिखाना है पॉपअप में। तो यहाँ जब हमने प्रिंट किया, जब यहाँ कुछ भी नहीं आया, ठीक है अब आएगा। तो यहाँ हमने जब सबमिट किया तो ये हमारा इधर सबमिट हुआ होगा, रिस्पॉन्स हमारा इधर से जा रहा है। 200 ओके है, ये 3 से 2 हुआ। ये कुछ ग्लोबल जो है एरर मैसेज देगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली आएंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। admin@gmail.com हो गया। पासवर्ड हमने रॉन्ग डालना है, ठीक है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो यहाँ में एरर मैसेज शो हो जाएगा, अकाउंट इज लॉक्ड, ठीक है। हमारा अकाउंट कब तक ये लॉक हो गया, उसका जो एरर मैसेज शो हो गया। तो हमने जो आज हमने ये देख लिया कि एरर मैसेज को हमने प्रिंट भी करा दिया। प्रिंट कैसे कराया, एरर्स हमने लिया, एनी जो भी एरर्स हो सबको एनी में लिया। पहले हमने क्या सिर्फ एरर और सक्सेस को हमने प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अब हमने एनी का यूज किया, जो भी एरर है ऑल एरर को हमें प्रिंट करा देना इसलिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमने 45 का जब एक बार फ्लो का हम अच्छे समझे स्टार्ट से इन डिटेल हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने जो है पैकेज को इंस्टॉल किया था, शायद इसमें मेंशन भी होगा। तो सबसे पहले हमने जो ये पैकेज को हमने इंस्टॉल किया था 45 का। उसके बाद हमने वेंडर जो ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं ना भी कर सकते हैं। और सैंक्टम को तो हमने सिर्फ जो फ्यूचर के लिए यूज किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जो पूरे ये सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हमने कुछ मॉडिफाई किए। उसके बाद हमने मिडलवेयर बनाया। मिडलवेयर बनाने के बाद हमने जो कस्टम भी हमने कुछ फर्स्ट टाइम हमने कस्टम ही किया था। कस्टम हमने जो राउट बनाए, कंट्रोलर्स का भी कोड बनाया, वो कोड अभी तक नहीं होगा। ऑथ कंट्रोलर सिर्फ समझने के लिए हमने जो यहाँ जो खुद से भी कोड किया था, लेकिन ये अब इसका कोई काम नहीं क्योंकि हम 45 यूज कर रहे हैं। तो इसको भी हमने जो है कवर किया था। उसके बाद हमने जो पैकेज का भी यूज किया और जो है और कोड को जो है बचाने के लिए, जैसे राउट्स का कोड अगर हम कस्टम कुछ करते हैं तो वेंडर में कोड करने से क्या होता है, वो एक डिसएडवांटेज होता है, इसलिए हमने उसको जो उठा के एडमिन के अंदर ला के फिक्स किया। तो इतना तक हमने किया था मेन में। तो ये हमारा रिविजन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस।